Hello students, I am your SSC teacher from Shivaji Group of Institutions. In our previous class, we have studied chapter 8, and in this class I will continue this lesson, so listen me carefully. Alexander wanted to continue with his ambition to conquer the world, but his soldiers refused to move ahead. अलेक्जेंडर जो था वो अपनी एम्बिशंस के साथ वर्ल्ड को आगे कनकर करना कंटिन्यू रखना चाहता था, बट जो उसके सोल्जर्स थे उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया गया. अलेक्जेंडर सोल्जर्स वर वेरी ड्यू टू prolonged wars and were longing to go home. अब जो उसके सोल्जर्स थे वो इतने लंबे वॉर्स से बहुत थक चुके थे और वो अब घर वापस जाना चाहते थे. दे रिफ्यूज टू कन्फ्रंट द पावरफुल मगधन आर्मी. उन्होंने पावरफुल मगधन आर्मी के सामने लड़ने से मना कर दिया था. अलेक्जेंडर हैड नो चॉइस बट टू रिटर्न होम. अब अलेक्जेंडर के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी वापस होने के अलावा. ही डिवाइडेड द टेरिटरीज इनटू 3 पार्ट्स एंड प्लेस देम अंडर 3 जनरल्स. अब अलेक्जेंडर ने पूरे अपने एम्पायर को 3 टेरिटरीज में डिवाइड किया और उन पे 3 जनरल अपॉइंट किए. नाउ इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, मतलब जो अलेक्जेंडर ने इन्वेशन किया था उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ. Alexander's invasion led to the disintegration of the power of smaller kingdoms in the northwest and helped Chandragupta Maurya to expand the Mauryan Empire to this region. Alexander के इन्वेशन से जो स्मॉलर किंगडम्स का पावर था वो कम हुआ था, जिसका फ़ायदा चंद्रगुप्त मौर्य को मिला मौर्यन एम्पायर को बढ़ाने का इस रीजन में. ट्रेड रिलेशंस डेवलप बिटवीन यूरोप एंड इंडिया. जो ट्रेड रिलेशंस थे भारत और यूरोप के बीच में वो और ज़्यादा डेवलप हुए. इट इनरिच्ड ग्रीक्स एंड इंडियंस कल्चरली एज अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट कॉल्ड गंधारा स्कूल डेवलप. इसके बाद जो इंडियंस और ग्रीक्स कल्चर्स थे वो और ज़्यादा इनरिच हुए और इसका रिजल्ट ये निकला कि एक स्कूल ओपन किया गया जिसका नाम था गंधारा स्कूल. इसको आगे कंटिन्यू रखा गया. द अकाउंट्स ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस विद स्पेसिफिक डेट्स ऑफ इवेंट्स हैव हेल्प्ड इंडियन हिस्टोरियंस टू रिकॉर्ड हिस्ट्री सीक्वेंटली. अब जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उनकी जो स्पेसिफिक डेट्स इवेंट्स थे उनकी वजह से हमारे इंडियन हिस्टोरियंस को चीज़ें और अच्छे से संभाल करके जो भी इवेंट्स थे उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कलेक्ट करने में मदद मिली. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी. जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर था. सक्सीड टू द नंदा थ्रोन इन अबाउट 321 BC एट द एज ऑफ 25. वो नंदा से सक्सीड करके थॉर्न में आया था, तब टाइम था 321 BCE का और उस टाइम पर उसकी एज ओनली 25 ईयर्स थी. ही ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा. वो जो लास्ट नंदा रूलर धनानंद थे उनको हरा करके थॉर्न पर आए थे. Chandra belonged to an ordinary family and according to tradition he was a shepherd boy who was groomed and guided by Chanakya or Kautilya, a Brahman priest and scholar. अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से आता था. उस समय जो उसकी फैमिली थी वो एक शेफर्ड बॉय था और वो गाइड किया गया, ग्रूम किया गया चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं, या कौटिल्य भी उनका नाम था, जो कि एक ब्राह्मण थे और वो उनका स्कॉलर था. अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ही वॉज बॉर्न ऑफ मूरा अ शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ द नंदाज. अब जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन थी उसके हिसाब से वो
मूरा में बॉर्न हुए थे, जिन्हें एक शूद्र वुमेन ने नंदाज कोर्ट में बॉर्न किया था। बट एन अर्लियर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन स्पीक्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्षत्रिय क्लैन कॉल्ड मौर्याज लिविंग इन द रीजन ऑफ गोरखपुर एडजॉइनिंग द नेपालीज तराइन। लेकिन जो आगे इसका रिजल्ट ये हुआ कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो थी उनके बारे में ऐसा कहती हैं कि जो ये लोग थे क्षत्रिय एग्जिस्टेंस से आते थे, जो कि मौर्यास थे, वो गोरखपुर और नेपाली तराई का जो एरिया है वहाँ पर रहते थे। इन ऑल लाइकहुड चंद्रगुप्त वॉज अ मेंबर ऑफ दिस क्लैन, और जो चंद्रगुप्त था वो इस क्लैन का मेंबर था। ही टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग वीकनेस एंड अनपॉपुलरिटी ऑफ द नंदाज इन द लास्ट डेज ऑफ देयर रूल। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य को फ़ायदा मिला वो ये मिला कि जो अनपॉपुलरिटी और वीकनेस थी नंदाज की लास्ट डेज में उनके रूलिंग टाइम पर, उसको उसने एज अ चांस क्रिएट किया, लोगों में बताया और उससे इसका एडवांटेज मिला। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य हु इज़ नोन एज कौटिल्य, और उन्होंने चाणक्य की हेल्प से, जो कि कौटिल्य नाम से भी जाने जाते थे, ही ओवरथ्रू द नंदाज एंड स्टेबलाइज द रूल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। उन्होंने कौटिल्य की हेल्प से इस नंदा डायनेस्टी को ख़त्म किया और मौर्यन डायनेस्टी को, मौर्यन रूल को स्टेबलाइज किया। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर and your homework is do the exercise of this lesson, and I will start written work in our next class. Thank you for attending this class. Have a nice day. Thank you.